प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, साथ करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं इस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के विरुद्ध बोलना भी पाप है। जैसे कि पवित्र बाइबल गिनती 21 की 4 आयत में लिखा है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। आमीन। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब इज़राइलियों ने लाल समुंदर को पार किया तो उन्होंने एक ऐसी अद्भुत रीति के साथ, आनंदमय के साथ एक बड़ी कठिनाई को पार किया। इसके पहले कभी किसी ने न देखा और न सुना था कि समुंदर से भी कोई मार्ग निकल सकता है। जब वे समुंदर में से पार निकले तो उनकी सांस में सांस आई, उन्हें लंबी सांस ली कि कठिनाई निकल गई और इज़राइलियों ने सोचा कि अब हमारी ज़िंदगी आसान और सरल हो जाएगी और हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। जो परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा जहां पर उपजाऊ भूमि, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती है। लेकिन वचन कहता है कि इज़राइलियों की ज़िंदगी में लाल समुंदर को पार करने के बाद फिर एक नई परख आई, एक नई परीक्षा की शुरुआत हुई और कि एदोम देश से पार होकर वे 40 साल के लिए जंगलों में भटकते रहे। वे एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर गए। जैसे ही वे जंगल में गए, वहाँ पर खूंखार जानवर, इतना अंधेरी रास्ते में जंगली जानवर थे, तो उन्हें लगा कि हम कहाँ फंस गए और उनका मन व्याकुल हो गया। गिनती 21 की 5 में लिखा है कि इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। क्योंकि वह एक परीक्षा में पड़े तो उनका मन कच्चा हुआ, व्याकुल हो गया, वह डर गए और उस डर से उस व्याकुलता में उन्होंने पाप किया। क्या पाप किया? कि परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। परमेश्वर के विरुद्ध बोलना भी एक तरह का पाप है। परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आए? यहाँ न तो रोटी न पानी है। व्यवस्था विवरण 8 की 9 में लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। जब आपकी ज़िंदगी में कई बार परीक्षा आती है, दुख आता है, वह कई बार इसलिए है ताकि परमेश्वर यह परखे कि तेरे मन में क्या है, कि तू उस दुख से में, उस पीड़ा में तू क्या बोलता है। परमेश्वर इंसान के दुख के समय में हो उसके अंदर के भाव जो असल में है वह असली में दिखाई देते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें परीक्षा में इसलिए डाला ताकि मैं यह जान लूँ कि तेरे मन में क्या है। क्या तू मेरी विधियों, आज्ञाओं उस दुख में, उस परीक्षा में पूरी करता है या नहीं। लेकिन इज़राइलियों उस परीक्षा में असफल हो गए, क्योंकि जैसे ही वह जंगल के रास्ते में गए, जैसे ही वह परीक्षा आई, तो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बात करनी शुरू कर दी। इसीलिए वचन कहता है कि हमें इज़राइलियों की तरह परख में असफल नहीं होना है, बल्कि उस परीक्षा में सफल होना है। हमें दुख में, अपनी परीक्षा में भी, अपनी घटी में भी परमेश्वर में बने रहना है। अपने मुंह से कोई पाप नहीं करना है, अपने कार्यों में के द्वारा भी कोई पाप नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
ही है जो हमें उस परीक्षा में उस दुख से निकाल सकता है। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अंगीकार करती हूँ कि मैं इज़राइलियों की तरह परीक्षा में दुखों में आपके विरुद्ध नहीं बोलूँगी, बल्कि हयाव बांध कर खड़ी रहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।